नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के सूत्र का निगमन करना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसी कार्य के सूत्र का निगमन करना है। तो बच्चों, इसके लिए पहले आप एक चित्र बनाइए। चित्र में आपको एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाना होगा और उसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखना है। इसके लिए देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र को आप इस तरह दिखा सकते हैं। ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींच दीजिए ऐसे। ये एक समान विद्युत क्षेत्र माना जाएगा। तो चलिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हुआ। ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है। अब इसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखना है। तो विद्युत द्विध्रुव में देखिए, विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पता होगा कि विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश होते हैं, लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं, और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। देखिए, जैसे दो आवेश हैं, एक देखिए -q और एक +q, और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसी विद्युत द्विध्रुव को वहाँ रखना है। तो क्या कीजिए, मान लीजिए ये वाला सिरा A है और ये वाला सिरा B है। तो AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इसी को ले जाके वहाँ रख दिया जाए। तो चलिए, मान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव का A सिरा यहाँ पे है, यहाँ पे, और B सिरा मान लीजिए यहाँ पे है। यहाँ +q आवेश और यहाँ -q आवेश दिखा दें, और दोनों के बीच की दूरी दिखा दें 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो देखिए, इस विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं। अब क्या करना है? अब इस विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में घुमाना है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है ना। देखिए, ए से लेकर बी तक विद्युत द्विध्रुव है। अब इसे ऐसे घुमा दीजिए। बी को उधर घुमाइए तो ए इधर आएगा, बी उधर जाएगा तो ए इधर आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है। तो इसे विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे बी को ऊपर ले जाया जाए और ए अपने आप नीचे आ जाएगा। इसे घुमा दिया जाए तो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा दिया जाए। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है ना। ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण घुमा दिया जाए? थीटा को। तो चलिए, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव को घुमाया गया तो उसकी स्थिति ये हो गई। चलिए, अब देखिए, जब B इधर चला गया तो इधर चला आया होगा। तो B बिंदु यहाँ आ गया। अब इसे B' लिख दे रहे हैं, और यहाँ +q आवेश आ गया होगा। और A बिंदु यहाँ आ गया, यहाँ पर, तो इसका नाम A' लिख दे रहे हैं, और यहाँ -q आवेश आ गया। और कितना विद्युत क्षेत्र से कितना कोण घुमाया गया था? थीटा कोण। तो मान लिया जाए यहाँ कोण कितना बना? थीटा। तो देखिए, B वाला बिंदु यहाँ पहुँच गया। देखिए, ऐसे घुमा दिया गया था।
अब ए वाला बिंदु देखिए यहाँ पहुँच गया, ए वाला बिंदु यहाँ चला आया, मान लीजिए ऐसे घुमाया गया था, ऐसे इधर चला गया, ये इधर ऐसे घुमाया गया था ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे घुमा दिया गया। अब देखिए बच्चों, अच्छा इसकी लंबाई उतना ही होगी 2l के बराबर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 2l के बराबर। अच्छा देखिए बच्चों, इस विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे घुमा दिया गया तो घुमाने में कार्य करना पड़ा होगा। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में हमें कार्य करना पड़ा होगा। तो वही जितना कार्य करना पड़ा है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ा, उसी कार्य का सूत्र ज्ञात करना है। उसी कार्य का क्या ज्ञात करना है? सूत्र। तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र निकालना है। तो देखिए कार्य का सूत्र पिछले कक्षाओं में आप पढ़े हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालने के लिए हमें बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। बल का मान मिल जाए, विस्थापन का मान मिल जाए, तो हम दोनों का मान यहाँ रख के कार्य निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करें? बल निकालें और विस्थापन, इन दोनों का मान पता करें। तो देखिए बच्चों, चूंकि विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो विद्युत क्षेत्र जो है इस प्लस क्यू आवेश के ऊपर बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र इस माइनस क्यू आवेश के ऊपर भी बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू आवेश के ऊपर भी बल लगाएगा और माइनस क्यू आवेश के ऊपर भी बल लगाएगा। अब विद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू आवेश के ऊपर अपनी ही दिशा में बल लगाएगा। इधर बल लगाएगा अपनी ही दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश के ऊपर अपनी ही दिशा में बल लगाता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश के ऊपर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है। यानी विद्युत क्षेत्र इस ऋणात्मक आवेश के ऊपर इस दिशा में बल लगाए इधर, तो इस बल की दिशा इधर होगी, तो इधर बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश के ऊपर अपने ही दिशा में बल लगाता है और विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश के ऊपर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है तो अपनी दिशा के विपरीत दिशा यानी इधर बल लगाएगा। अब कितना बल लगाएगा? Q इंटू ई के बराबर। आवेश और ई का गुणा कर दीजिए, Q इंटू ई, Q इंटू ई के बराबर। तो देखिए दोनों आवेशों के ऊपर बराबर बल लग रहे हैं, क्यू ई के बराबर बल लग रहे हैं, बस दिशा में क्या है? विपरीत। प्लस क्यू आवेश के ऊपर उस दिशा में बल लग रहा है, माइनस क्यू आवेश के ऊपर इस दिशा में। अब कितना बल लग रहा है? क्यू ई के बराबर बल लग रहा है। तो देखिए बल का मान तो हमें मिल गया। बल कितना लग रहा है? क्यू इंटू ई के बराबर। अब हमें विस्थापन चाहिए। विस्थापन समझते हैं? विस्थापन का मतलब होता है जैसे हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से यहाँ चले आए, तो देखिए कुछ दूरी चल के आए होंगे ना, तो जितनी दूरी चल के आए हैं वही क्या है? विस्थापन। तो देखिए बिंदु बी यहाँ था, अर्थात प्लस क्यू आवेश यहाँ था, और जब द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया गया तो प्लस क्यू आवेश यहाँ चला आया, यहाँ से यहाँ चला आया, तो विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन के लिए यहाँ से बी डैश से इस लाइन पर एक लंब खींचे, ऐसे एक लंब खींच दीजिए। मान लीजिए बिंदु सी है, विस्थापन के लिए यहाँ से एक लंब खींच दिए हैं, यहाँ मिला, यहाँ बिंदु सी लिख दिए हैं। अब देखिए जो बी से सी तक की दूरी है, बी से लेकर सी तक की जो दूरी है वही विस्थापन है, इतना ही दूरी के बराबर।
इतनी दूरी के बराबर प्लस क्यू आवेश का विस्थापन हुआ है। इसी तरह यहाँ से एक लंब यहाँ तक खींचिए ऐसे, और यहाँ मान लीजिए डी लिख दी डी, तो ए डी के बराबर माइनस क्यू का विस्थापन हुआ है और बी सी के बराबर प्लस क्यू आवेश का विस्थापन हुआ है। तो विस्थापन दोनों बराबर ही हुए होंगे, क्योंकि जितना उधर विस्थापन हुआ होगा उतना इधर विस्थापन हुआ होगा। तो यहाँ विस्थापन ए डी और बी सी, ए डी और बी सी विस्थापन है, और दोनों कैसे होंगे बराबर। तो हम विस्थापन के जगह चाहे ए डी लिखें चाहे बी डी, वो ए डी लिखें चाहे बी सी, तो चलिए हम बी सी लिख दे रहे हैं, दोनों आपस में कैसे हैं बराबर। तो देखिए विस्थापन बी सी मिला, और इस बी सी का मान हमें ज्ञात करना होगा। बी सी के बराबर कितना होगा वो हमें चित्र में ढूंढना होगा। तो चलिए इसी चीज को अब हम यहाँ सब लिख रहे हैं। बल कितना लगेगा, विस्थापन बी सी के बराबर होगा तो बी सी का मान कैसे निकलेगा, इन सब के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। तो बच्चों ये चित्र है, अब इस चित्र के बारे में यहाँ लिखना है। क्या लिखना है तो हम लिख दे रहे हैं। देखिए चित्र में क्या दिखाया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है, उसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, उसे रखा गया है, और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अर्थात साम्य स्थिति में रखा गया है। जब विद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में रखा रहेगा तो विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू माइनस क्यू के ऊपर बल नहीं लगाएगा। जब विद्युत क्षेत्र इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तब विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लगाएगा, यानी साम्यावस्था में रखा हुआ है। अब हम पहुँचे क्या किए, विद्युत द्विध्रुव को ऐसे थीटा कोण पे घुमा दिए, तो प्लस क्यू यहाँ पहुँच गया, माइनस क्यू यहाँ, तब विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू माइनस क्यू के ऊपर बल लगाएगा। अब बल लगा कि इसे वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ लिखना है, लिख दीजिए, हम बोल रहे हैं लिखिए आप लोग, लिखिए माना एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति ए बी से, उसकी साम्य स्थिति ए बी से थीटा कोण घुमाकर, उसकी साम्य स्थिति ए बी से थीटा कोण घुमाकर ए डैश बी डैश, थीटा कोण घुमाकर ए डैश बी डैश स्थिति में लाया जाता है। ए डैश बी डैश स्थिति में लाया जाता है। तब आगे लाइन छोड़ दीजिए और नीचे से लिखिए विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पे लगने वाला बल F बराबर होगा Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पे लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई। किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र ई के कारण माइनस क्यू आवेश पर
चलिए बिना कोष्ठक कहता है। आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई। बल उतना ही लगेगा लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पे F बराबर Q इंटू ई के बराबर बल लगेगा। बल दोनों पे समान लगेंगे लेकिन दिशा में क्या रहेंगे, विपरीत। अब क्या कीजिए, अब क्या किया जाए कि कार्य निकाला जाए। प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य और माइनस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। तो लिखा जाए अब प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य मान लिया जाए W1 है और W1 निकाला जाए तो कैसे आएगा, बल गुणित विस्थापन से आएगा। बल गुणित विस्थापन, तो W1 बराबर, तो बल के जगह F लिखिए। अब विस्थापन देखिए, विस्थापन किसके बराबर हुआ है, BC के बराबर। यहाँ विस्थापन की जगह BC लिखिए। अब बच्चों W1 बराबर F के जगह QE हम लिख सकते हैं। देखिए दोनों बराबर है तो हैं, चाहे जो लिखिए, Q इंटू ई और गुणित BC। अब BC हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए BC कैसे ज्ञात होगा, BC ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से, इसे मान लीजिए कि O बिंदु है O, और ये पूरी दूरी कितनी थी, पूरी दूरी 2L थी। चलिए लिखा है, इस बिंदु को मान लें ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो देखिए BC की दूरी कैसे आएगी, O से B की दूरी में से OC वाली दूरी घटा दें। O से लेकर B तक की दूरी में से OC दूरी क्या करें, घटा दें, तो BC आ जाएगा। देखिए चित्र से देखिए O से B तक की दूरी में से OC घटाना है तब BC आएगा। तो BC कैसे आएगा, OB में से क्या घटाएं, OC घटाना होगा। कैसे निकालना है BC, देखिए B से C की दूरी निकालना है तो O से B तक की दूरी में से O से C की दूरी घटाइए। यहाँ देखिए हम BC के जहाँ क्या लिख सकते हैं, OB माइनस OC। अब देखिए O से B की दूरी हमें पता है, O से B की दूरी पता है, हाँ पता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 2L है। यहाँ A से लेकर B तक की दूरी कितनी है, 2L। तो O से B की दूरी कितनी हो जाएगी, L होगी। तो चलिए हम यहाँ 2L हटा के यहाँ से आधी दूरी इसकी लिख दे रहे हैं L। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, L, तो यहाँ L लिखेंगे। O से B की दूरी कितनी है, L, क्योंकि पूरी दूरी कितनी थी, 2L, और ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ की दूरी L होगी। अब ये दूरी OB वाली दूरी तो पता है यार, लेकिन O से C की दूरी नहीं पता है, तो OC दूरी निकालना होगा। इसके लिए क्या कीजिए, जो चित्र है ये वाला चित्र पे ध्यान दीजिए। ये इस चित्र देखिए एक त्रिभुज है, ये OCB डैश एक त्रिभुज है। तो क्या कीजिए, त्रिभुज OCB डैश में देखिए हमें इसकी लंबाई चाहिए OC की
और इसकी लंबाई देखिए कितनी होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है 2l, ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है l, इसकी लंबाई l है और इसकी लंबाई हमें चाहिए, मतलब हमें आधार की लंबाई चाहिए और कर्ण की लंबाई l पता है। तो कोई ऐसा सूत्र लिखें लंब कर्ण वाला में से जिसमें आधार आए और कर्ण आए, लंब वाली लाइन न आए। तो देखिए कास का सूत्र होता है कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, और आधार चित्र में कौन है OC और कर्ण कौन है OB डैश। तो इनका मान रखें तो कास थीटा बराबर OC, O से C की लंबाई हमें ज्ञात ही करना है, OC ही रहने दीजिए, OB डैश की लंबाई l है, तो यहाँ से OC निकालिए तो OC बराबर होगा l का गुणा इसमें हो जाएगा l कास थीटा, l कास थीटा। तो देखिए OC बराबर कितना मिला l कास थीटा, तो यहाँ OC की l कास थीटा लिख सकते हैं। तो हम देखिए BC को यहाँ लिखे थे, BC के जगह OB माइनस OC लिखे हैं। अब OB की जगह क्या लिखे, W1 बराबर Q इंटू E गुणित OB की जगह L माइनस OC की जगह L कास थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। तो W1 बराबर होगा Q इंटू E, यहाँ से L कॉमन ले लें L, तो बचेगा 1 माइनस कास थीटा होगा, L माइनस कास थीटा होगा। तो चलिए ये मान लीजिए प्लस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य है, प्लस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य W1 माने थे, W1 का मान आ गया, ये प्लस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। तो अब क्या किया जाए, अब इसी प्रकार से माइनस Q आवेश को भी घुमाया गया, जब वो घुमा है तो ये भी घुमा है। तो देखिए माइनस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य निकाला जाए, तो जैसे प्लस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य निकाला गया तो ये आया, इसी तरह से माइनस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य निकाला जाए तो बच्चों इतना ही आएगा, माइनस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे तो इतना ही आएगा, इसी के बराबर। क्यों इतना ही आएगा, क्योंकि देख लीजिए ये O से B की दूरी L थी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है L, यहाँ O से B डैश की दूरी L थी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है L, यहाँ विस्थापन BC था, यहाँ विस्थापन AD था, और हम शुरू में बोले हैं कि BC और AD दोनों विस्थापन कैसे हैं बराबर, तो विस्थापन यहाँ BC जितना आया है उतना AD भी आएगा। तो कहने का मतलब माइनस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य भी इतना ही आएगा, तो इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसे मिट दे रहे हैं। इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार माइनस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, इसे W2 मान लें, W2 बराबर इतना ही आएगा, यही लिखिए Q E इंटू L 1 माइनस कास थीटा, ये W2 हुआ। अब क्या किया जाए, अब विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य, इसलिए विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य के लिए W लिख रहे हैं, अब कुल कार्य कैसे आएगा, W1 W2 को जोड़ दें, W1 प्लस W2, तो दोनों का मान रखिए, W बराबर W1 का मान, W1 देखिए ये है Q E इंटू L 1 माइनस कास थीटा, और W2 भी इतना ही है,
ये भी लिखिए Q इंटू ई और इंटू L 1 माइनस कास थीटा। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए W बराबर आएगा Q, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2Q इंटू ई इंटू L 1 माइनस कास थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर Q इंटू, देखिए Q को हम अलग कर दे रहे हैं, इंटू 2L को अलग लिख दे रहे हैं और E को देखिए यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस कास थीटा। अब चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो क्या कीजिए, यहाँ देखिए यहाँ Q इंटू 2L है नहीं चीज, इसे हटा के इसके यहाँ क्या लिखिए P, तो W बराबर होगा P गुणित E, आगे E है 1 माइनस कास थीटा। इसे लिख सकते हैं W बराबर P E 1 माइनस कास थीटा। तो देखिए बच्चों यही है कार्य का सूत्र, यानी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र यही है। तो बच्चों इसी तरह से निगमन करना है, इसे नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों अधिकतम कार्य कब होगा और न्यूनतम कार्य कब होगा, तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए विशेष स्थितियां। देखिए सूत्र हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि W यानी कार्य बराबर होगा PE 1 माइनस कास थीटा। देखिए अधिकतम कार्य होने के लिए, अधिकतम कार्य होने के लिए यहाँ कास थीटा का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर कास थीटा के जगह हम 0 लिख देंगे, यहाँ इसके जगह 0 लिख देंगे तो 1 में से 0 घटेगा 1 ही आएगा, और 1 का गुणा PE में करेंगे तो PE आएगा, और PE किसके बराबर रहेगा W के बराबर, यानी W बराबर PE बचेगा, वही अधिकतम कार्य माना जाएगा। तो अधिकतम कार्य के लिए कास थीटा का मान कितना होना चाहिए 0। यहाँ लिखे अधिकतम कार्य के लिए, अधिकतम कार्य के लिए कास थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ कि, इसका मतलब हुआ कास थीटा बराबर कास 90 अंश होना चाहिए। कास 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए 90 अंश। तो अधिकतम कार्य के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। इसलिए W मैक्सिमम बराबर, इसलिए W मैक्सिमम मतलब अधिकतम कार्य बराबर, इसी सूत्र में थीटा के जगह जब 90 लिख देंगे तो कार्य कैसा हो जाएगा अधिकतम। तो रखिए PE 1 माइनस कास 90, तो W मैक्सिमम बराबर PE और 1 माइनस कास 90 का मान 0, तो W
मैक्सिमम बराबर होगा पी ई इंटू 1। तो डब्लू मैक्सिमम बराबर होगा पी ई। ये अधिकतम कार्य हुआ। ये कैसा कार्य है? अधिकतम कार्य। अधिकतम कार्य के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 अंश। यानी कि इसे एकदम ऐसे सीधा कर दें, ऐसे विद्युत द्विध्रुव ऐसे था, इसे घुमा के ऐसे कर दें तो देखिए कोण कितना बनेगा? 90 अंश। उस समय अधिकतम कार्य माना जाएगा। अच्छा, न्यूनतम कार्य के लिए देखिए दूसरा नंबर। न्यूनतम कार्य के लिए न्यूनतम मतलब शून्य। देखिए कब कार्य नहीं माना जाएगा? कास थीटा की जगह 1 लिख दें। कास थीटा की जगह क्या लिख दें? 1। तो 1 में 1 घटा 0, 0 का गुणा पी में करेंगे 0 आएगा, यानी डब्लू बराबर 0। अर्थात का कार्य कैसा हुआ? न्यूनतम। तो न्यूनतम कार्य के लिए कास थीटा का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1। या कास थीटा बराबर कास 0 का मान 1 होता है, यहाँ कास 0 अंश लिखिए। अब यहाँ से दोनों तरफ का कास हटाइए तो थीटा बराबर 0 अंश होगा। इसलिए डब्लू मिनिमम मतलब न्यूनतम कार्य। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखिए? 0 अंश। तो पी ई 1 माइनस कास 0 अंश। तो डब्लू मिनिमम बराबर पी ई 1 माइनस कास 0 का मान 1। तो डब्लू मिनिमम बराबर पी ई और 1 में घटाइए 0। तो डब्लू मिनिमम बराबर पी का गुणा 0 में 0। तो कैसा कार्य है? न्यूनतम कार्य। तो न्यूनतम कार्य के लिए थीटा का मान 0 अंश होना चाहिए। अधिकतम कार्य के लिए थीटा का मान 90 अंश होना चाहिए। इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।